आली जनाब, फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमारवा आमून होतब सोवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात, यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपूपीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पाली अमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब, अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। पर आली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हूँ। हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा आली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाएं। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। युज़ासिफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए हैं। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आज़ाद हो गया तो आमून होतब के साथ अच्छा दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए खुराक लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रोज दुआ करो कि खुदावन
जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। आपू पीस, परेशान मत हो। जुजार सिप की पेशिंग ये झूठी है, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबूरी का हिन चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जुजार सिप। अपना ख्याल रखना। मेरा ईमान आपके मरहूने मिन्नत है। तुम यहाँ से आमून होतब के पास जाओगे और अपना साबिका मकाम ओहदा पाओगे। आमून होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युजार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा आप है। इत्मीनान रखें। मैं आपकी आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद, खुदा ने के बाद, खुदा ने के बान हो तुम्हारा। हमारी आजादी खुदा ने के बान हो। खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना। खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमून होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस, बिनारूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए था? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो। हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने। इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। आपूबीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अज़ियतें बर्दाश्त न कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की?
कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुर्म कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती बुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लोग नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश।